चलो 2024 जो है पॉलिटिका हम लोग का क्वेश्चन बैंक देख लिए हैं, और 2023 जो है अब देखना बाकी है। हालांकि 5-6 गो सेट देख लीजिएगा, आप पूरी तरह से जो है एग्जाम के लिए 100 में 100 तैयारी कर बैठिएगा। काहे कि 30 में जो है 15 ही बनाना होता है, 8 में 4 बनाना होता है। आप 5 साल 6 साल का यदि कर लीजिएगा तो आपका एकदम से पूरा में पूरा बन जाएगा। चलिए तो जो है पहला ही क्वेश्चन है, नक्सलवाद क्या है। नक्सलवाद ध्यान से समझिएगा कि नक्सलवाद नक्सलवाद जो है यह बंगाल के एक जगह का नाम है, नक्सलवाड़ी क्षेत्र। बंगाल के एक जगह का नाम है जिसका नाम है कथी, नक्सलवाड़ी। और नक्सलवाड़ी गांव में क्या हुआ कि चारू मजुमदार, यानी चारू मजुमदार और कानू सन्याल जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो मतलब नेता थे, ये लोग जो है एक मतलब सामाजिक रूप से, सामाजिक आर्थिक और जो होता है राजनीतिक रूप से सभी को समानता के लिए जो है यह आंदोलन कर बैठे। और यह आंदोलन हिंसक हो गया। यह आंदोलन कौन सी हो गया, हिंसक हो गया। और इसमें जबरन अमीर परिवार से, यानी जो जमींदार था उसे जमीन छीनकर गरीबों में बांट दिया गया। और वे लोग अपनी राजनीतिक जो है दलील देते थे, हिंसक दलील देते थे कि जे जब हम कम्युनिस्टवादी लोग जो है वह आज भी जो है हिंसक टाइप से मतलब जो है उनकी बातें पेश की जाती है। जैसे देखिए, जैसे वो लोग कहता है कि जैसे देखिए गरीब लोग जो है तो ये कहता है गरीबों तुम आगे बढ़ो, एक हो जाओ, एकता रखो। चिड़िया एका कर ले तो शेर के भी खाल खींच सकती है। तो ये लोग का मन आता है कि एगो गांव में कई गो अमीर होगा, एक शहर में कितना मतलब अमीर होगा, 2 4 10 100, लेकिन गरीब तो हजारों की संख्या में है। यदि गरीब एक हो जाए तो ये पूरे अमीर के संपत्ति को छीनकर अपने आप में गरीबों में बांट लिया जाए, इसमें कोई गुनाह नहीं है। एक व्यक्ति के नाम पे 500 एकड़ जमीन, 200 बीघा जमीन, और किसी आदमी के खाने पर भी आफत, तो ये न्याय नहीं, अन्याय है, समानता नहीं है, यह समानता है। और इस असमानता को मिटा के रहेंगे, लेकिन इनका मतलब जो है कम्युनिस्टवादी लोगों का विचार है। और इसीलिए जो है यह हिंसक आंदोलन जो है काफी देखते देखते ही यह कई इलाकों में फैल गया। यह असम के क्षेत्र में भी नक्सलवादी जो है मतलब लोग रहते हैं। तो इसी को कहिएगा नक्सलवाद क्या है, तो कहिएगा कि यह यह एक माओवादी विचारधारा है। लिखिएगा, यह 1967 में बंगाल बंगाल के नक्सलवाड़ी 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 गांव से गांव से गांव से फैला है, फैला है, फैला। इसके जो नेता हैं, वो नेता, प्रमुख नेता जो है चारू मजुमदार, यानी चारू मजुम मजुम मजुमदार, चारू मजुमदार एवं कानू सन्याल, कानू कानू सन्याल, कानू सन्याल, कानू सन्याल है। और ये लोग जो है ध्यान से समझिएगा, यह समानता की बात करते हैं, सामाजिक रूप से जो है सामाजिक के सामाजिक के सामाजिक जो है ये देखिए थोड़ा सा, इस सामाजिक समानता की बात करते हैं। कौन सी, हिंसक तरीका से। लिखिएगा, हिंसक तरीका से सामाजिक सामाजिक एवं आर्थिक 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 समानता समानता चाहते हैं। इन लोग का जो है मानना है कि हिंसक ही सही, लेकिन समानता यदि समाज में हो जाए तो बेहतर है। यदि समानता के लिए हिंसा भी करनी पड़े तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। यह कम्युनिस्टवादों की विचारधारा है, नक्सलवादी की विचारधारा है, मतलब नक्सलवादी जो भी व्यक्ति होते हैं। और यह धीरे धीरे है असम में भी फैल गया, बहुत सारे क्षेत्र में, जो देश के, बिहार में भी, बिहार में न के बराबर है, थोड़ा बहुत है, बंगाल में तो है ही ना। तो ये नक्सलवादी समझ है कि नहीं समझ है। नक्सलवाद क्या है तो कहिएगा, यह नक्सलवाद बंगाल के नक्सलवाड़ी इलाका से फैला हुआ है। इसकी शुरुआत 1967 में हुई, और यह एक विचारधारा है, हिंसक विचारधारा है, जिसे माओवाद के नाम से भी जाना जाता है। जो है इसे माओवाद के नाम से भी, इसको दूसरा रूप से माओवाद भी कह सकते हैं, माओवाद, माओवाद से भी जोड़ सकते हैं इसको, मतलब माओवादी विचारधारा है। माओवादी विचारधारा क्या है तो कम्युनिस्टवादों की विचारधारा को माओवादी विचारधारा कहते हैं। और माओवादी विचारधारा क्या है, नक्सलवाड़ी वाला जो कांड हुआ है वही नक्सलवाड़ी वाला हुआ। नक्सलवाड़ी में क्या हुआ, तो जो अमीर परिवार है, उसके जमींदार परिवार है, उसे जबरदस्ती जबरन जमीन को छीन लिया गया, गरीबों में बांट दिया गया। यह शुरुआत तो बंगाल से हुआ, लेकिन आज के डेट में यह कई मतलब जो है राज्य में फैल चुका है। बस समझ आ गया, हमको लगता है इस पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब ध्यान से समझा जाए, इसमें आगे थोड़ा सा चला जाए। 2 नंबर में बोलिए कौन सा एथी है, शून्यकाल से क्या समझते हैं, शून्यकाल। हाँ, इसको लिखिएगा, शून्यकाल बहुत बार पूछा हुआ है। शून्यकाल, शून्य काल। देखिए सदन में जो है प्रश्न काल के बाद वाले काल को शून्य काल कहते हैं। लिखिएगा, हाँ, सदन
सदन में प्रश्न काल के बाद वाले काल को शून्य काल कहते हैं। डैश डैश का मतलब समझता है सब ना, शून्य काल कहते हैं। और जो है इसका समय जो है 12 से 1 12 से 1 है 12 से 1 है 12 से 1 है। और इसका ध्यान से समझिएगा, इसमें अचानक जो है सार्वजनिक मुद्दा को उठा दिया जाता है, और लेकिन इसकी सूचना 10 बजे से पहले देनी होती है अध्यक्ष महोदय को। यानी लिखिएगा इसको, जो इसमें 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 अचानक 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 सार्वजनिक 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 मुद्दा मुद्दा उठाया जाता है उठाया उठाया जा सकता है। और इसकी इसकी सूचना सूचना 10 बजे से पहले 10 बजे से पहले पहले अध्यक्ष महोदय को देनी होती है। अध्यक्ष अध्यक्ष को देनी होती है अध्यक्ष महोदय को देनी होती है, लिख लीजिएगा। देखिए कौन सी होता है, जैसे सदन चलता है ना, सदन तो उन लोग का टाइम होता है कि मतलब जो है सदन जो संसद का कार्यवाही होता है उसी में जैसे पहले 10 बजे स्टार्ट होगा, तो 10 बजे से 1 बजे ले चलता है। 1 बजे से लेके जो है, अरे सुनो ना भैया, 10 बजे से जो है 1 बजे ले, और शाम को फिर 2 बजे से लेके 4 बजे 6 बजे तक ऐसे चलता रहता है। तो उसी में कई प्रकार से बांट दिया गया। जैसे सदन का कार्यवाही शुरू हुआ तो शुरू में प्रश्न किया जाता है, जैसे सभी नेता लोग बैठ गए और उसमें से संसद लोग बैठ गए, विधायक लोग, और उसमें से प्रश्न पूछेंगे। यही देखिए कल बीपीएससी का आंदोलन हो रहा था, इसमें आपके राज्य में कहीं भी सही सलामत नहीं, आपका आयोग भ्रष्ट हो चुका है, किसी भी सूचना को नहीं बताता है। अभी सब प्रश्न हो गया तो नेता प्रतिपक्ष जो होता है, विपक्ष वाला, इस सवाल उठाएंगे, और फिर इसमें समय दिया जाता है उनको बोलने के लिए, जवाब सवाल बाद में, जो आप अब इसमें सफाई दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं, ये जो आंदोलन हो रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मतलब ऐसे कई प्रकार से आपस में विचार विमर्श किया जाता है। तो इसी को कहा जाता है, इसमें जो है इसमें भी एक समय होता है 12 से 1, इसको कहते हैं शून्यकाल। शून्यकाल क्या है तो कहिएगा, प्रश्न काल के बाद के समय को शून्य काल कहा जाता है, और शून्य काल का समय 12 से 1 है। इसमें सार्वजनिक मुद्दा जो है अचानक रूप से उठा दिया जाता है, और इसे जो है उठाने से पहले 10 बजे से पहले मतलब है सूचना दिया जाता है अध्यक्ष को ही दिया जाता है, बाकी किसी को नहीं, लेकिन अचानक एक बाइक उड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न काल में जो है उसमें सूचना की जरूरत नहीं होता है। ऐसे में देखिए सदन का एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें जो है बहुत सारे उसमें नियम होते हैं कि मतलब कब आप क्या, ऐसा बात नहीं कि आप कभी सदन में उड़ गए कभी हंगामा लगने करे कि कैसे होगा, ऐसा बात नहीं है। उसमें जो अध्यक्ष महोदय होते हैं उसी के लिए होते हैं, और उनका पावर भी बहुत गजब होता है। वो चाहेंगे तो आपको धक्का देके बाहर निकलवा सकते हैं, संसद की सदस्यता को रद्द करवा सकते हैं, मतलब इतना उन लोग के पास जो है पावर होता है। नहीं देखिएगा सदन में मतलब हमेशा कहते रहते हैं बैठ जाइए प्लीज प्लीज शांति, प्लीज प्लीज शांति, सिट डाउन, स्पीकर जिसे बोला जाता है। अरे वो लोग कम पावरफुल नहीं होता है। लेकिन देखिए ये लोग जो है देश में शांति चाहता है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि ये लोग नेता लोग को देखिए सदन में भी शांति से नहीं बैठ सकते हैं, कुत्ता से बदतर हालत ये लोग लड़ते हैं सदन में। देखिएगा ऐसा लड़ेंगे, ऐसा लगता है कि मानो कि कुत्ता लड़ रहा है, झाऊ 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 झाऊ, कोई आवाज में नहीं सुनाता है उसमें। देखिएगा टीवी पर मोबाइल पे सदन का कार्यवाही कभी कभी जो है साफा मतलब हद पार हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन सा भैया, जो देश का मेन जो होता है, जो बोला जाता है कि लोकतंत्र का मंदिर है, कैसा मंदिर है भैया, वो अपने में ससुरा से झगड़ा कर रहा है, अपने आप को पुजारी कहता है, सबको शर्म आना चाहिए। हाँ? ऐसा लड़ता है, मतलब इसमें कोई कंडीशन नियम पाबंदी नहीं है कि आप कब बोलिएगा कैसे बोलिएगा। देखिए कोई कभी उड़ जाएगा, कोई अभी इधर उधर बोलने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह चलेगा, इसी तरह चलेगा, ये अपना एथी है ना। तो देश में ही लोग शांति करे, तो बोलो जहां व्यक्ति शांति का नियम बना रहा है वहीं पे शांति नहीं है, तो दूसरी जगह शांति बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये लोग अपने में लड़ेगा, लड़ने दीजिए उसको ना, कोई भी बात ऐसा सुनिएगा। हम कई बार देखे हैं, देख के तो ससुरा कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि हम सोचते हैं कैसे संसद बन गया है सब, ये कैसे संसद बन गया। इससे शांत रहता है पहला क्लास का हमारा लड़कवा सब, बहुत शांत रहता है। इस संसद भवन से भी शांत चलता है पहला का क्लास, उसमें टोंगा टोंगी नहीं होता है, लेकिन वहां बड़ी टोंगा टोंगी होता है। हल्ला इतना करता है सब ना, मेन मुद्दे गायब। ये कहेगा इस तरह हुआ, ए कहे काहे बोल दिया, कैसे बोल दिया, काहे बोल दिया, कैसे बोल दिया। अरे भैया आप आए समय से कीजिए। चलिए, हमको लगता है कि इसमें समझ आ गया होगा। चलो। हाँ, अच्छा, कौन सी दिक्कत, ओ उसमें दिक्कत हो गया ना। अच्छा ठीक है, रुकिए ना तो। हाँ, हो गया। हो गया, चलिए रहने दिया जाए। चलो। हाँ, चलो इसमें तो हम शायद सेव कर चुके हैं। चलो, इसमें जो है सामाजिक नहीं सेव हुआ, नहीं हुआ।
हाँ चलिए। हाँ वही में। हाँ ओके, यही सजी ना, यही लंग वो लंग नहीं के जाके। हाँ सजी सजी। चलो अब ध्यान से समझिए। आसियान की दो उपलब्धियां बताएं। देखिए आसियान जो है इसकी दो उपलब्धियां जो है, सबसे पहला जो है यह कंबोडिया विवाद को शांत किया है। साथ ही दक्षिण एशिया जो क्षेत्र है उसमें जो है आपसी आपसी बढ़ावा की बात करता है। बस हो गया, इसी को लिख दीजिएगा कि 3 नंबर में इसे लिखिएगा। आसियान, आसी आसियान, अरे काय हल करता है सब। आसियान की उपलब्धि, उपलब्धि, आसियान की उपलब्धि ध्यान से समझिए। इसमें जो है कि लिखिएगा कंबोडिया विवाद को जो है उसको शांत किया। एक में लिखिएगा कंबोडिया, कंबोडिया विवाद, विवाद की शांति, शांति, शांति। दूसरा नंबर जो है इसमें लिखिएगा आपसी, आपसी, आपसी सहयोग, सहयोग, सहयोग। अर्थव्यवस्था में, आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक के क्षेत्र में तेजी से विकास, तेजी से विकास, विकास। बस इतना ही लिखिएगा कि आसियान की दो उपलब्धियां क्या है, तो लिखिएगा कंबोडिया विवाद को जो है यह समाप्त किया है, आपसी सहयोग को बढ़ावा है, मतलब बढ़ाया है, यानी बढ़ाया है। मतलब आसियान जो है ना, दक्षिण पूर्व देश का जो है, दक्षिण पूर्व देश एशिया, एशिया के दक्षिण पूर्व देश जो है, एशियाई दक्षिण पूर्व एशिया देश, उसके जो है आपसी संगठन है। जैसे म्यांमार भी उसमें शामिल है, शायद कंबोडिया भी है, अब कई सारा जो है, वियतनाम वियतनाम है, तो कई सारा जो है उसी में के जो है यसयान जो एक संगठन है, और कई देशों का यह मतलब जो है गुट बना हुआ है। और ये लोग के जो है इसमें जो है ये लोग का आपसी जो है सहयोग करके आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि चाहते हैं। अरे इतना ही समझो कि आसियान एक संगठन है 10-12 गो देश का, और ये देश जो है आपस में मिलकर आपसी सहयोग करते हैं और आर्थिक क्षेत्र में जो है काफी तेजी से वृद्धि करने के लिए जो है एक दूसरे को मदद करते हैं, और साथ ही जो है आपसी सहयोग करते हैं, मतलब विश्व मंच पे। बस हो गया, इतना ही समझो इसको। चलो इसमें जो है अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम लिखे। देखो ये कई बार पूछा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 गो प्रमुख रूप से अंग है जो है, लिखिएगा 4 नंबर में है संयुक्त, संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्र संघ की शाखा, शाखा या अंग, अंग अंग लिखिएगा अंग। अरे कौन कौन है बोलो ना। हाँ सुरक्षा परिषद, परिषद बोलो। महासभा, पहला सभा इसका तो महासभा है, महासभा। सुरक्षा परिषद, हाँ आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, परिषद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, सचिवालय। अरे प्रमुख रूप से इसी 5 गो को लिखिएगा, वो सब नया बाद में जोड़ा गया है। कहाँ, अच्छा दो है ना, देखाओ देखाओ। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य निकाय है महासभा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। और इसमें जो है देख रहे हैं 5 प्रमुख अंग है, देखिए ना यहाँ पे 5 गो प्रमुख अंग है इसका। चलो लिखिएगा, अरे समझो। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख रूप से कई गो अंग है, 5 गो। कौन कौन, तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये जो है देखो, सुरक्षा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, यह बहुत बड़ा है। इसमें जो है यह मानो कि दुनिया का सबसे नंबर 1 पावरफुल संगठन यही है। कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मेन हेड कौन है, अमेरिका है, अमेरिका है। वो ससुरा के पहले इतना पैसा है ना, जब मेन हेड बन गया है ना, तो खैर पैसा वाला हिले है। चलो महासभा में जो होता है, मतलब सभा वभा किया जाता है। हाँ हाँ महेश सभा में ना बात होता है, सुरक्षा परिषद महासभा में। चलो, चलो सार्क के पक्ष में जो है तर्क बताइए, बताइए कौन कौन होगा। देखो सार्क के पक्ष में 2 तर्क दे, कौन सी कहिएगा। हाँ
बस 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 इतना ही रहने दो। सार्क के पक्ष में, इहो एशियाई संगठन है, पक्ष में तर्क। लिखिएगा आपसी सहयोग, आप आपसी सहयोग, सहयोग। और दूसरा, दूसरा बोल दो। हाँ, आपसी सहयोग की बढ़ावा देना। हाँ, अच्छा ठीक है। आर्थिक समस्याओं का मूल्य, आपसी, आपसी समस्याओं का मूल्यांकन, की मूल्यांकन, 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 बस हो गया। इसको लिखिएगा तर्क के पक्ष में दो तर्क। तो लिखिएगा यह भी जो है एशियाई संगठन है, यह दक्षिण एशिया का संगठन है। हाँ, दक्षिण पूर्व एशिया लिखिएगा, दक्षिण, दक्षिण पूर्व एशिया, एशिया संगठन, संगठन है, संगठन है। और लिखिएगा सार्क एक दक्षिण पूर्व एशिया संगठन है, जिसका मतलब है दो प्रमुख जो है तर्क है कि आपसी सहयोग की बढ़ावा देना, आपसी, आपसी समस्याओं का मूल्यांकन, यानी आपसी समस्याओं का निपटारा भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपसी जो है, हाँ भारत है तो लिख दीजिएगा, भारत भी इसका सदस्य है। चलो, तो हम रहने देते हैं इसको, इतना है, 5-6 गो रहने देते हैं।